तुरंत सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया कि हम किराया देंगे इन सारे लोगों का, रेल का किराया हम भरेंगे। और आपने ये भी देखा होगा, फिर राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, फिर उनका एक फ़ोटो सेशन होता है, हमने फ़ोटो सारी देखी। इस वक्त राहुल गांधी तमाम ऐसे लोगों से हर रोज़ इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि आपकी आलोचना करते हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने कल ही किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोरोना वायरस का जो केसेस थे और जो कोरोना का जो कर्व था वो फ्लैटन होना चाहिए था, लेकिन फ्लैटन हो गई हमारी जीडीपी। देखिए, जहाँ तक सोनिया जी का या राहुल जी का सवाल है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि मैं लंबे समय तक विपक्ष में रहा हूँ और विपक्षी पार्टी के रूप में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। देश के क्राइसिस के समय हमने कभी राजनीति नहीं की, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस क्राइसिस में सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं किया और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और बहुत ही सतही समझदारी का प्रदर्शन किया। मुझे कई बार जो उनके जो ये लैपटॉप खोल करके उन्होंने हर दिन जो शुरू किया अपने वक्तव्य देना, वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते चले गए। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था, उनको नहीं मालूम था कि पंजाब लगा चुका है, उनको नहीं मालूम था कि राजस्थान लगा चुका है, उनको नहीं मालूम था कि छत्तीसगढ़ लगा चुका है। किस दुनिया में रह रहे हैं? फिर उसके बाद कहने लगे कि लॉकडाउन उठाते क्यों नहीं है। उनको नहीं मालूम था कि उनके मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को कहा है कि लॉकडाउन कंटिन्यू होना चाहिए। उनको नहीं मालूम था कि सबने एक स्वर से कहा है कि हम तो कंटिन्यू करना चाहेंगे। फिर जब उठने लगा तो कहने लगे उठाते क्यों हो। इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इस परिवार का रहा और इस पार्टी का रहा। ये सतही सोच, समझदारी बहुत सीमित है। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 लिटिल। और इतने गंभीर विषय को इस तरीके से चर्चा करना, अब कल के स्टेटमेंट को आप बोल रहे हैं वो तो फ्लैट हो गया, ये फ्लैट नहीं हुआ। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 दिन पर डबलिंग रेट हो रहा हो जो आज 14 दिन पर आकर के खड़ा हुआ हो। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि हम एक पीपीई किट नहीं बनाते थे, आज 4.5 लाख पर डे बना रहे हैं। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय कोविड का ये क्राइसिस आया तो उस समय हमारे पास डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स नहीं थे, आज हमारे पास 1000 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय हमारे पास बेड्स नहीं थे, आज 2 लाख बेड्स हैं, 30,000 के आसपास आईसीयू बेड्स हैं। तो हम इसके लिए तैयार हुए, देश इसके लिए तैयार हुआ। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अगर 2 लाख केसेस होते हैं तो 1 लाख ठीक भी हो रहे हैं। और हमारे प्रोटोकॉल्स दिन प्रतिदिन चेंज कर रहे हैं। कभी हमारे प्रोटोकॉल्स ये होता था कि एक को कोरोना हो गया तो उसके सारे को सबकी टेस्टिंग करो। धीरे धीरे प्रोटोकॉल्स चेंज हो रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है तो फिर जब तक वो कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता है तब तक टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं और वो नतीजों के कारण आ रहे हैं। आईसीएमआर अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है। लेकिन मैंने इतनी बातें आपसे की, ये सब मैंने आर्गुमेंट्स आपके सामने तथ्यों के साथ रखा है। ये इस तरीके से राजनीतिक विश्लेषण करने की दृष्टि से नहीं देखा कि वो भी फ्लैट हो गया, ये भी फ्लैट हो गया। ये तो नहीं कहीं फिर फ्लैट हो गया है। मतलब आई शुड नॉट से, बट आई फील दैट पीपल ऑन सच रिस्पॉन्सिबल प्लेसेस टॉक लाइक दिस। तो मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी ने देश को एक सबल बनाया, संबल बनाया, खड़ा किया इस क्राइसिस से लड़ने के लिए। और अब देश आगे उनके नेतृत्व में इकोनॉमी में भी आगे चलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस दौरान आपने ये भी देखा होगा कि केंद्र सरकार कहती है कि लॉकडाउन कर दीजिए, तो राज्य सरकारें कहती हैं कि नहीं अनलॉक कर दीजिए। केंद्र सरकार कहती है अनलॉक कर दीजिए, तो फिर कुछ लोग आ जाते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं अभी लॉकडाउन रहने दीजिए। तो ऐसा लगता है कि इस देश में न जाने कितनी अलग 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 डायरेक्शंस में देश जा रहा है। उसके बावजूद भी भारत की जनता मोदी जी से के साथ खड़ी है। इन सारे डिफरेंसेस के, ये कोई डिफरेंसेस जेन्युइन होंगे, कोई डिफरेंसेस क्रिएटेड होंगे, व्हाटएवर द केस में भी। बंगाल किस तरीके से रिएक्ट करता होगा उसके अपने एजेंडा हो सकता है, छत्तीसगढ़ किस तरीके से रिएक्ट करता होगा उसका अपना एजेंडा हो सकता है, उनकी वहाँ की परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, किसी और की भी हो सकती है। लेकिन आप एक बात देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने 5 बार चीफ मिनिस्टर्स को बुला करके बातचीत की और देश को एक तरीके से पिरो करके उसको चलाने का प्रयास किया है और बाय एंड लार्ज एक अच्छा कंसेंसस बना करके उसको चलाने का प्रयास किया है। फेडरल सिस्टम के प्रिंसिपल्स को और स्पिरिट को मेंटेन करके रखा है। और लोग इन सारी चीज़ों के बावजूद, ये सब कुछ देखने के बावजूद भी मोदी जी के साथ खड़ा है देश। इसको हमको समझना चाहिए, यही मैं कह सकता हूँ। अच्छा, ये हमारी लिमिटेशन भी रहेगी। जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है,
जहां हम उसकी स्पिरिट को रिस्पेक्ट करते हैं, लोग अलग अलग विचार रख सकते हैं, जेन्युइनली भी रख सकते हैं जैसा मैंने कहा, या इंटेंशनली भी रख सकते हैं, पॉलिटिकली डिजाइंड भी रख सकते हैं, वो किसी तरीके से रख सकते हैं। लेकिन भारत की जनता बड़ी मैच्योर है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.